होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स वाई है 2x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो अगर x को आपने रिप्लेस किया डेल्टा x से और इसको डेल्टा y से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई। आप इसको डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज अगेन 2x² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो फाइनली ये ऐसा दिखेगा आपको, डेल्टा रेज टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ये 1 हो गया, लेकिन आप ऐसे लिखो क्योंकि ऐसी भी कहानी हो सकती है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, जब उस फंक्शन में, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप पुट करो तो फंक्शन ऐसे एक्सप्रेस हो जाए, डेल्टा रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। आपके सिलेबस में तो n की वैल्यू 0 ही आएगी हर बार, तो इस टाइप का अगर कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए तो हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। एक पहला पार्ट है वो याद रखना, dy बाई डी एक्स, और भी सिंपल कर देते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अब बोलिए ये कैसे बता रहे हो आप, जैसे हमारे पास ये आया था, इसको सेपरेट कर लें, 2x² अपॉन एक्स वाई, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स बाई वाई, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज y बाई एक्स, जिसको आप चेंज करके ऐसे भी ले सकते हो, ट्वाइस ऑफ y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाए तो dy बाई डी एक्स। ऐसी वाली सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, पुट v इज इक्वल टू, v एक वेरिएबल है y बाई एक्स, और y बाई एक्स पुट करेंगे तो साथ के साथ ऑपरेटर भी चेंज करना होगा, तो v इज इक्वल टू y बाई एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल टू आप क्या पुट कर रहे हो, vx पुट कर रहे हो। y इज इक्वल टू vx पुट कर रहे हो तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। तो इक्वेशन में दो चीज चेंज होगा, एक dy बाई dx की वैल्यू ये पुट करनी होगी, और दूसरा v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vx पुट करना होगा। ये कब करना होगा, जब dy बाई dx फंक्शन ऑफ y बाई x हो। अभी धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं। और सेकेंड टाइप है, वो है आपके पास अगर dx बाई dy हो, तो यहाँ पे आपको चाहिए फंक्शन ऑफ x बाई वाई। इस केस में आपको क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वी, या हम इसको ये बोले कि आपने पुट किया x इज इक्वल टू वी वाई, और यहाँ पे आप dx अपॉन dy की वैल्यू निकालोगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx प्लस dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाई dy। तो ये दो चीजें रिप्लेस होगी। करना क्या क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि होमोजीनियस क्यों, हमें कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुटिंग करनी है। तो ये आपके 2010 में एक क्वेश्चन आया कि सॉल्व, कुछ आवाज आ रही है क्या आप लोगों को, ये क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आया x² dy प्लस y x प्लस y dx that is equal to 0। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या किया कि आपको कल से ही सिखा रहा हूँ कि कुछ भी आ जाए सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना है। तो आपने लिखा x² dy इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई dx, ये dx आ गया।
dy by dx इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिख लो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहीं से दिख रहा है कि नॉन सेपरेबल फॉर्म है। क्या है ये? नॉन सेपरेबल फॉर्म। नॉन सेपरेबल फॉर्म जब होगा हमारे पास कहानी क्या होगी कि भाई अब इसको सेपरेबल फॉर्म में जब तक हम लेके नहीं आएंगे तब तक हमारी कहानी बननी नहीं है। अब सेपरेबल फॉर्म में कैसे लेके, सेपरेबल फॉर्म में कैसे लेके आए? तो सेपरेबल फॉर्म में है, सेपरेबल फॉर्म में कैसे लेके आए? तो सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जब भी एक्स वाई की टर्म है सेपरेट नहीं होगा तो एक ही नॉन सेपरेबल फॉर्म पड़ी है, वो एक्स प्लस डी वाई प्लस सी की टर्म में था। ये एक्स प्लस डी वाई प्लस सी की टर्म में है नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहला काम करना क्या है, क्योंकि ये बोर्ड बोलता है इसलिए आपको ये करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वाई लिख दो, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिख दो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से एफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये पुट करके देखो, तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर आप डेल्टा स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे, या ऐसे लिख दो माइनस डेल्टा रेज टू द पावर 0, यहाँ लिख दोगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर आपने लिख दिया माइनस, या सीधा डेल्टा, सॉरी डेल्टा बोलो, लेमडा रेज टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। लिखोगे देयरफॉर एफ इज होमोजेनियस। ये तो बोर्ड में करना होगा, आपको वैसे ही दिख जाएगा। जब आप ऐसे लिखें तो इसको सेपरेट कर लिया करो, आप सेपरेट करोगे तो आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, एंड यहाँ पे आ गया कि आपके पास वाई बाई एक्स का माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, यही समझा रहा था, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में आपको ये काम करना पड़ेगा। ये आपने होमोजेनियस वाला कर लिया, उसके बाद से आपको टिक करोगे कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया, फिर डिफरेंशिएट किया इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। ये पुट किया डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और देखिए जहां जहां पे आपके पास वाई बाई एक्स है वहां पे आपका v आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर। फिर से वही डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला v उधर जाएगा, ये x को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लाके लिख देते हैं। अब बोलो सर ये तो सेपरेबल हो गया, v वाली साइड ये आ जाएगा, x वाली साइड वो चला जाएगा, सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो नॉन सेपरेबल को आपने सेपरेबल बना लिया। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, dv अपॉन, ये यही रहने देते हैं, वी स्क्वायर प्लस टू वी, इधर माइनस कर देते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये सेपरेबल हो गया, दोनों साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। इसके इंटीग्रेशन आपको पता ही है, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लें या लीनियर फैक्टर से कर लें, जैसा मर्जी हो। मैं परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेता हूँ, डी वी, इसको लिख देता हूँ वी प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन स्क्वायर, और इधर आ गया हमारे पास माइनस लॉग एक्स, तो सारे लॉग में आएंगे इसलिए कांस्टेंट पे हमने सी लिख लिया, लॉग सी। ये क्या आएगा, 1/2 1/2
log of v plus 1 minus 1 and v plus 1 plus 1 that is equal to log of c by x। और फाइनली आ गया आपके पास हाफ ऑफ log v अपॉन v प्लस 2, v की वैल्यू पुट कर देना log c by x, v की वैल्यू आपने पुट कर दी, v क्या है हमारा y by x पुट हो जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ y by x, यहाँ भी y by x, तो यह आ जाएगा y प्लस 2x दैट इज log ऑफ c by x। बाद में आप इसका अंडर रूट करके चाहे तो log भी हटा सकते हो। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। देवेंद्र परमिशन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नैना, नवीन, श्रेया, प्रिया, पायल, क्लियर है? विवेक बोलो। देवेंद्र ठीक है? यस सर। ओके। तो ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। होमोजेनियस जैसे आएगा आपको यही देखना है कि dy by dx इज फंक्शन ऑफ x है या फंक्शन ऑफ y है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन जो है वो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको फटाफट उल्टा कर देना है। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, बातें क्लियर हो जाएंगे। ये था सॉल्व। ये वाला प्रोसेस अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आप खुद करना। ये वाला यहाँ से आता मैं सीधा दिखा दूंगा कि होमोजेनियस है। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, एफ ऑफ एक्स वाई लेकर होमोजेनियस करके फिर ये सारी कोटिंग करनी है। मैं इसके बाद सीधा यहाँ पे आऊंगा, इस चीज का ख्याल रखना है। क्वेश्चन है कि सॉल्व वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dy दैट इज इक्वल टू 0। बार बार यही सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले dy by dx निकालो। आपने लिखा है इसको कि वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dy। यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dx इधर गया तो dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन या माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? अब ये होमोजीनियस है। जब एल्जेब्रिक फंक्शन हो ना तो पावर्स का सम देख लो, वहीं से पता चल जाएगा। इसकी पावर कितनी 2, इसकी पावर कितनी 2, इन दोनों की पावर 1 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये इसकी पावर कितनी 2, होमोजीनियस हो गया। तो आप जो है ऐसे देख सकते हो, ये आपके पास आ गया कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है dy by dx है तो आपको फंक्शन ऑफ y by x चाहिए, तो ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ गया माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस वाई बाई एक्स, और फिर आपके पास आ गया प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी होमोजेनियस होने के बाद उससे आप उसको डिवाइड कर दो। तो dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x आपको दिख गया। तो अब आपको क्या करना है, पुटिंग करनी है। आपने पुट किया कि पुट y इज इक्वल टू vx, तो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dy by dx आ जाएगा हमारा क्या v प्लस एक्स dv by dx। तो होमोजेनियस वाला स्टेप आप कर लोगे। यहाँ पे पुट कर दिया आपने v प्लस एक्स dv by dx दैट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है जी। x dv by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। x dv by dx दैट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ये v का फंक्शन हो गया। यहाँ अपॉन x लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो ये सेपरेबल फॉर्म आ गई आपकी। सेपरेबल फॉर्म कैसे आई? तो ये ऐसे आ गया कि dv उस तरफ चला जाएगा, तो dv अपॉन इस साइड लेके आ जाए। देखिए क्या है, dx इधर जाएगा, x इधर आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो नीचे आपके पास आ रहा है वी क्यूब प्लस 1 dv, और राइट हैंड साइड को चला जाएगा आपके पास dx अपॉन x। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, तो इंटीग्रेशन है, ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जो है क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, तो डिवीजन तो होगा नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1, नीचे इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, ये आ गया वी प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1 ये डीवी। लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेट हो गया, ये हमारे पास log x, सारी टर्म log में ही आएंगी, तो इसको भी log c की जगह log c लिख लेते हैं। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा वो क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस log ऑफ v प्लस 1 दैट इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन c। ये फाइनली हो गया आपके पास माइनस log v जो है y बाई एक्स, y बाई एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू log ऑफ x बाई c। आगे आपको ऐसे लिखना है, लिख लीजिए। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस साइन उधर भेज दो, लॉग हटा दो, तो ये y बाई एक्स प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपको c बाई एक्स। आगे से और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू c आ जाएगा, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास c माइनस एक्स आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। तो ये आपका कभी कभी यहाँ पे आके आप फंस जाओगे, जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला ना, डी वी बाई डी एक्स, ये वाली चीज इंटीग्रेबल नहीं होगी, तो आप फटाफट एल्जेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में क्या करोगे, उसको चेंज करोगे, तब डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे, डी एक्स बाई डी वाई से फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक दो और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिया हमने, देखिए बीच के थोड़े से बहुत स्टेप जो है वो कम करूंगा। ये क्वेश्चन है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई dy दैट इज इक्वल टू 0। फिर से वही किया हमने, dy बाई डी एक्स निकाला, देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स उधर जाएगा, x वाई नीचे आ जाएगा, तो ये हम इसको ऐसे लिख लेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट, नेगेटिव से इसका साइन चेंज कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये होमोजेनियस है, आप चेक कर लेंगे, ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा, उसको अंडर रूट में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर m प्लस 1। तो ये आपको दिख रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो देखिए एक स्टेप और, dy बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट होता था, मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। y बाई एक्स को क्या लिखते थे, v लिखते थे, तो ये v हुआ, माइनस ये क्या आ जाएगा
1/v², और ये आ जाएगा +1। ये v और ये v कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x dv/dx that is equal to minus of 1 plus v² अपॉन v²। सेपरेबल फॉर्म आ गई, इधर लेके आ गया v अपॉन √1 plus v² dv is equal to dx upon x। माइनस साइड आपका दिल करे उधर रख लेना। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2v होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -½ कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 2v और इसको लिख दिया 1 plus v² raised to the power -½ और राइट हैंड साइड में तो आपको पता ही है ये log x, और बाकी की टर्म अगर log में आ रही है तो इसको log c लेना होता है, log c ले लिया हमने। ये इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास -½ 1 plus v² raised to the power -½ plus 1 divided by -½ plus 1 is equal to log of xc। ये हाफ कैंसिल, सिर्फ माइनस बचेगा, ये माइनस और ये -½ ये √1 plus v² हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log of xc। यहाँ पे हमने माइनस v की वैल्यू पुट कर दी, 1 plus y² अपॉन x², दैट इज इक्वल टू log of xc। मर्जी है, स्क्वायर करना चाहे स्क्वायर कर दो या ऐसे ही छोड़ दिए, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ कृतिका अनम्यूट करो, कर सकते हो आप। सर एक बार फर्स्ट वाला स्टेप बताना। कौन सा फर्स्ट स्टेप, ये? यस सर। अरे इसमें क्या है, ये इधर गया तो -xy dy होगा, -xy इधर आया तो इसका साइन चेंज। इसके बाद वाला भाई जब हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे, आप x की हाइट मतलब x² से डिवाइड कर लो, सिंपल। ओके सर। ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर लो, ऐसा सोच लो, या अलग अलग कर लिया वैसा सोच लो, जैसा मर्जी, क्योंकि इसके अपॉन में y आएगा, उसको अंडर रूट में ले जाओगे तो आप y² हो जाएगा। ठीक है, यस सर। देखो अलजेब्रिक फंक्शन में तो आपको चेक करना होगा, यहाँ देखो फिर से वही चीज बता रहा हूँ, इसकी पावर क्या 2, इसकी पावर क्या 1, इन दोनों की पावर ये 2 है, अंडर रूट हो गया तो 1 ही काउंट करेंगे, 1 + 1 2, यहाँ भी y और x 1 + 1 2, यहाँ भी नीचे 1 + 1 2, तो ऐसे दिख जाएगा कि अलजेब्रिक है, तो आप पावर्स का सम कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा कि ये होमोजेनियस है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो, चेक करना आपको बताया। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो, लाइक ट्रिगो फंक्शन हो, तो उसमें दिख जाएगा y/x या x/y, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। जैसे y dx है, प्लस लिखा होगा x log y/x dy -2x dy दैट इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो आपको हर बार यही सिखाया है। तो यहाँ दिख गया log y/x, तो dy/dx निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ dy है, यहाँ dy है, तो dy हमने कॉमन ले लिया, ये dy कॉमन हो गया, तो हमारे पास आ गया क्या, x log y/x -2x, और उसको उधर भेज दिया तो ये -5dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, तो dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx इज इक्वल टू -y अपॉन x log y/x -2x। आपने बोला नॉन सेपरेबल फॉर्म है और log y/x दिख रहा है, तो y/x का फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है, तो ऊपर नीचे हमने x से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया dy/dx is equal to -y/x upon log of y/x
-2, कोई दिक्कत नहीं। अब होमोजेनियस तो है, तो dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ गया -v, यहाँ क्या आ गया log v, यहाँ क्या आ गया -2। अब क्या निकालना है, x dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -v अपॉन log v -2 -v। इनको ऐड कर लेते हैं, ये एलसीएम हो गया log v -2, यहाँ आएगा -v -v log v प्लस 2v। अब देखिए क्या है, log v -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए -2v -v तो v आ जाएगा, v -v log v। ये आ गया हमारे पास dv, और राइट हैंड साइड में हमारे पास चला गया dx अपॉन x। अब जरा इसको इंटीग्रेट करो तो सब क्या आएगा, जल्दी इंटीग्रेट कीजिए इसको। क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, श्रेया कैसे इंटीग्रेट करें, निशु, पायल, विनय, इंटीग्रेट कैसे होगा ये, अरे कितनी आसान तो कहानी है, ये देखो v हमने कॉमन ले लिया नीचे, log v -2, नीचे हमने v कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस log v dv। इधर तो log x प्लस log c हुई क्या, यहाँ से फिर पुटिंग हो सकती है, हमने पुट कर दिया कि पुट t इज इक्वल टू log v, तो dt बाई dv हो गया 1 बाई v, dt की वैल्यू आ गई हमारे पास dv बाई v, वो हमारे पास है, ये रहा dv, ये रहा v, यहाँ पुट कर दिया तो देखिए क्या आ गया t -2 अपॉन 1 माइनस टी, यहाँ पे आ गया dt, इधर log xc तो है ही आपके पास। अब ऊपर लीनियर नीचे लीनियर सेम डिग्री है, माइनस साइन कॉमन लिया, ये आ गया आपके पास t -1 ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे लिख लेते हैं t -1 dt, ये log ऑफ एक्स है, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -1 अपॉन t -1, दैट इज log xc। अब इंटीग्रेशन आपको पता है -t प्लस log t -1 दैट इज इक्वल टू log xc। अब क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू log v पुट करोगे और फिर v की वैल्यू पुट करोगे, फाइनली ये दिखने में कैसा दिखेगा, ये दिखेगा t जो है वो हमारा होगा log v, तो माइनस log y बाई एक्स प्लस
लॉग टी है हमारा लॉग वी और वी वाई बाई एक्स है, तो लॉग ऑफ, नीचे लिख लेते हैं, प्लस लॉग ऑफ लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रॉब्लम बताइए, किसी को कुछ है तो। आवाज आ भी रही है? यस सर। सब वैसे शांत हो भी रही है, कोई सो रहे हो सब। चलिए मैं देखता हूँ कुछ और। एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी का ही। वो क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि बोला था कि सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में हमें नहीं दिखेगा, बाकी जगह सीधा डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। cos ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स whole is multiplied by y dx, that is equal to y sin y by x minus x cos y by x into x dy, x dy। तो पहला काम क्या बोला था आपको, dy by dx निकालो। dy by dx की क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ y by x दिख रहा है, पहले ही डिसाइड हो गया कि होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी खत्म। तो ये आ गया आपके पास dy by dx इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y x cos y by x प्लस y sin y by x into divided by x into y sin y by x minus x cos y by x। अब बोलो ये सब तो y by x दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, तो ऊपर नीचे हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, y by x, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू cos y by x ऐसे करके लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y by x का होल स्क्वायर इंटू साइन y by x। डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये y by x साइन y by x, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो ये cos ऑफ y by x। तो देखिए फंक्शन ऑफ y by x आपको दिख रहा है। तो क्या बोला था, इसको लिख लो आप v x dv by dx। यहाँ पे आ गया आपके पास v cos v प्लस p स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v। तो x dv by dx की वैल्यू क्या होगी, x dv by dx हो गया हमारा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v माइनस v। ये आ गया, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास v साइन v माइनस cos v, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v एट प्लस v cos v। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसको उधर भेज दिया, तो ये आ गया हमारे पास v साइन v माइनस cos v
डिवाइडेड बाय v cos v या 2v cos v, सीधा v cos v प्लस v cos v 2v cos v, ठीक है dv, और इधर आ गया आपके पास dx। तो अब इंटीग्रेशन कैसे, बोली बहुत सिंपल है। v cos v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो v माइनस वी साइन v प्लस कॉस v, ऊपर अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया 1/2 कर दिया ऐसे, ऊपर लिख दिया कॉस v माइनस वी साइन v। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, v cos v dv that is equal to the y here log x plus log c, ये आ गया आपके पास माइनस हाफ log of v cos v that is equal to log xc। फिर v की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे 1/2 log y/x cos y/x, that is log of x। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। मेरी समझ से सबके समझ में आ गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे। है प्रॉब्लम? विनय मित्तल, विनय, श्रेया, प्रिया, आरजू, कृतिका, यस सर आ गया। ठीक। तो लास्ट इसका बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट करके जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आपके सिलेबस में नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो लोग कॉमर्स वाले बच्चे को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर लो तो ठीक रहेगा। आगे बीकॉम ऑनर्स लोगे तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी यूज है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा dy by dx plus py is equal to q, where p and q are function of x। यहाँ पे एक निकालेंगे क्या, इसका नाम होगा IF। IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो मल्टीप्लाई करे तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, e raised to the power p dx। मतलब p को इंटीग्रेट करूंगा और e की पावर कर दूंगा और कोई कांस्टेंट इसमें ऐड नहीं होगा। इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, इसमें कोई कांस्टेंट आप ऐड नहीं कर सकते। और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो बिल्कुल रेडीमेड है। सॉल्यूशन क्या होता है, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q into integrating factor dx। That's all। क्या है ये अभी समझ में आएगा। और इसका सेकंड है कि इक्वेशन ऐसे आ सकती है कि dx by dy plus py is equal to q, px is equal to q
यहाँ पे क्या होगा कि वेयर P and Q are function of y, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर p dy, और यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो रेडीमेड है, क्या लिखेंगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। बोले कि क्या कहानी है, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक, तो यहाँ देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के साथ ये सारी बातें सीखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने कुछ ऐसे ले लिया, एक सपोज करो x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x प्लस वाई। आपको नहीं पता ये कौन सी इक्वेशन है, मैं बार बार यही सिखा रहा हूँ कि पहले dy by dx निकाल लीजिए। तो dy by dx क्या होगा, जरा ये देखो, dy by dx हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। और ये जो है dy by dx x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x, ना तो ये होमोजीनियस दिख रहा है क्योंकि ऊपर देखो वन पे कोई वो है नहीं, y बाई x बन ही नहीं सकता। आप डिवाइड भी करो तो y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा। नॉन सेपरेबल है वो भी दिख रहा है, y और x के फंक्शन से अलग अलग नहीं होंगे। तो अगर ना तो होमोजीनियस है ना ही सेपरेबल फॉर्म है, तो आपको पढ़ना ही 3 है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टर्म में हम लिखेंगे, तो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करके एक बार लिखता हूँ क्या है, तो ऐसे लिख दिया dy बाई dx, और इसको यहाँ पे हमने एक तरीके से y बाई x लिखा, और एक टर्म दूसरे वाली टर्म को x प्लस 1 अपॉन x लिख दिया। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम। और फिर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ये आ गया dy बाई dx माइनस y बाई x that is equal to x plus 1 upon x। बोले कि हाँ सर ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो ऐसे लिखने के बाद हम लिखते हैं कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और यहाँ p की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, तो देखिए बीच का साइन प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो p को हम लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन x। और q जो है वो क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में जो लिखा होगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये दोनों फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, तो वो आपको दिख रहा है, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। अब आप निकालोगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। तो फाइनली आ गया e रेज टू द पावर माइनस लॉग एक्स। इसको आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऐड नहीं करना है इसमें, एक चीज याद रखना है, e रेज टू द पावर लॉग ऑफ माइनस था, इधर आके x की पावर 1 x की पावर माइनस 1 हो गया, ऐसे लिख लेते हैं। ये e है और इसका बेस e है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस 1, और x रेज टू द पावर माइनस 1 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा सीधा, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन x इंटू q क्या है, that is x plus 1 upon x dx। ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन तो इजी है, x plus 1 upon x स्क्वायर आ गया। आप दोनों से सेपरेट कर लो, इसको लिख लो 1 by x plus 1 upon x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो। फाइनली ये आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज रिटन एज y by x इज इक्वल टू log x, और वो हो गया x रेज टू द पावर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस c इज आंसर। प्रॉब्लम किसी को पूछो।
नहीं है? पायल, ईशा, आ गया सर समझ में। एक तो हमने ये ले लिया, क्या करना है इस टाइप से देखे तो करना है। एक दो और जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो पकड़ लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि सॉल्व cos square x dy dy is equal to tan x minus y dx। पहली बात क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको बार बार कि dy by dx निकालो बेटा, तो dy by dx निकाल लिया। dy by dx आपका निकला tan x minus y upon cos square x। अब बोलो नॉन सेपरेबल फॉर्म होमोजीनियस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर होमोजीनियस होता तो tan का एंगल y by x या x by y होता, या तो x है। तो जरूरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको कैसे लिखें हम? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं dy by dx is equal to tan x upon cos square x। क्या होगा बाद में लिख लेंगे, तो ये tan x upon cos square x और ये आ गया माइनस secant square x into y। अब बोलो सर इधर लेके लिख लो इसको, dy by dx प्लस secant square x into y is equal to tan x upon cos square x। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया। तो p की वैल्यू क्या होगी आपकी? p की वैल्यू होगी secant square x। q क्या हो गया आपके पास? tan x upon cos square x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू द पावर secant square x dx। दैट मीन्स e रेज टू द पावर tan x। सॉल्यूशन क्या होगा? y into e raised to the power tan x is equal to e raised to the power tan x into q। q क्या है? tan x upon cos square x है, जिसको secant square x कहते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करें? हर जगह tan tan दिख रहा है तो हमने पुटिंग कर ली कि पुट t is equal to tan x। t हमने tan x पुट किया तो dt हमारा हो गया secant square x dx। ये उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया y into e raised to the power tan x is equal to e raised to the power t into t और secant स्क्वायर वो सारा dt में चेंज हो गया। दो फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन et माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज et dt। फाइनली ये क्या आ गया? दैट इज t et माइनस ct प्लस c। ये आ गया y into e raised to the power tan x। y into e raised to the power tan x और यहाँ पे फिर से आप t की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया tan x माइनस 1 e raised to the power tan x प्लस c into आंसर। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया और सारे क्वेश्चन कर लीजिए। कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो दोनों कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ 4 टॉपिक आपके बचते हैं, वेक्टर, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बड़ी है, बाकी वेक्टर और 3D जो है वो हमें करना है। साइंस वालों को थोड़ी सी आसान लगेगी, कॉमर्स के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिकल है सारी चीज़ें। ठीक है, तो कल मिलेंगे बेटा इसी टाइम पे। तो एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक है वो सारी कंप्लीट करके प्रॉब्लम जो है क्लास से पहले आप भेज दीजिएगा कि हम क्लास में उसको डिस्कस कर पाए। ठीक।